नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पर जो प्रशासनिक सेवा संघ है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले रायगढ़ का जो मामला है उस पर सभी कर्मचारियों ने पहले ही धरना दिया था और करीब 3 वकीलों का जो गिरफ्तारी है हो चुका है, एक अभी भी बचे हुए हैं। और उस पर हमारे साथ तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं। क्या नाम है? संध्या नामदेव। क्या आगे क्या रणनीति रहेगी इस पर और कैसे आप लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अभी तक हमारी रणनीति जो है पूर्व से जो तय हुई है, हमारी जो 3 मांगें हैं उसमें से पहली मांग थी कि जो उपद्रवी तत्व थे जो घटना को कारित किए हैं आरोपीगण, उनकी गिरफ्तारी हो। उसमें से कुछ लोग ही गिरफ्तार हो पाए हैं, कुछ बचे हुए हैं 2, तो उनकी पहले गिरफ्तारी हो और नियमानुसार उन पर कार्रवाई किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हमको न्यायालय परिसर में सुरक्षा, हमारे न्यायालय में सुरक्षा की मांग की गई है 1-4 गार्ड की, तो हमारे न्यायालय में सुरक्षा का प्रावधान किया जाए। एक प्रशासनिक अधिकारी अगर सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं न्यायालय में, तो आम जन का फिर क्या स्थिति होगा वहाँ पर? सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए कह रहे हैं कि न्यायालय में सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं होता है, न्यायालय में हमारा और भी स्टाफ होता है। हम पूरी समय न्यायालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। और जिस दिन रायगढ़ में जो घटना हुई उस समय हमारे एक नायब तहसीलदार बैठे हुए थे, क्योंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार ऐसा पद है जो पूरे समय प्रोटोकॉल में, लॉ एंड ऑर्डर में, कई प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है। वो न्यायालय में अकेले नहीं होता है। और उस दिन जो घटना हुई थी, हमारे सहयोगी लिपिक और हमारे प्यून जो साथी हैं उनके ऊपर ही घटना हुई थी और उनको बचाने के दौरान ही हमारे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के ऊपर जो हमला किया गया था। तो इसलिए हम वहाँ की न्यायालय की सुरक्षा के लिए ही मांग कर रहे हैं। देखिए, इस घटना को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनकी थोड़ी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। जो हमारे सरकारी तंत्र है जो दिन भर लगे रहते हैं, जैसे मैं आपको कोविड का उदाहरण देना चाहूँगी। कोविड में जब सब बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तब भी जो बाहर थे वो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर थे, हमारे जो और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग थे, सब वही बाहर थे। बजाय इसके हमेशा हर चीज़ के लिए अगर केस डिले हो रहा है या कोई भी चीज़ डिले हो रही है तो सारी चीज़ें सिर्फ इस चीज़ पे थोप दी जाती हैं कि सरकारी तंत्र तो बहुत स्लो है। ये मेंटालिटी हमें हटानी होगी। हमको ये भी देखना होगा कि कोई चीज़ स्लो है तो कहीं कोई केस, अगर मैं बात करूं, कोई केस अगर स्लो है तो क्या जो सामने वाला आवेदक है उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है? क्या वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं? क्या जो ऐसे सो कॉल्ड वकील है, जो मान लीजिए जो एक्चुअली गवर्नमेंट वकील नहीं है और इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं, क्या वो अपने जो पक्षकार हैं उनको हमारे बिहाफ में गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं? हमको इसकी तह तक जाना पड़ेगा। हमको प्रॉपर लाइसेंस्ड जो डिसिप्लिन वकील रहते हैं, जो कानून को ना हाथ में नहीं ले, कानून की रिस्पेक्ट करे, ये इसका अच्छा सॉल्यूशन है। क्या नाम लिखती हैं मैम, कहाँ से हैं? मैं प्रेरणा सिंह हूँ, मैं एडिशनल तहसीलदार दुर्ग हूँ। हमारी मांग वही है, सुरक्षा की है, क्योंकि हमारा भी तो एक न्यायालय है ना, न्यायालय की एक गरिमा होती है। वही वकील जब सिविल कोर्ट में जाते हैं तो कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन जब हमारे कोर्ट में आते हैं तो हमारे सामने ही फ़ोन निकाल के बात करने लगते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद रही बात पक्षकारों की, उनका कहना था कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। तो हमारे और जो जनता है उसके बीच का मीडिएटर कौन है? वकील है। तो अभी आप कैसे ये चीज़ एसेस कर सकते हो कि जो तहसीलदार है वो भ्रष्टाचारी है? हो सकता है कि वो वकील जो मीडिएटर है उसने ही कुछ खेल किया है बीच में, है ना। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे के पूरे जो वकील का जो और अधिवक्ताओं का जो पूरे लोग हैं वो सारे लोग ही इस प्रकार के हैं। अधिवक्ता बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं, और हम भी उनकी मदद लेते हैं समय समय पर। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस जाते हैं तो हम उन उपद्रवी तत्वों से नाराज़ हैं जो वकील का काला कोट पहन के तहसील में आके इस तरीके की बदतमीजी करते हैं, और रायगढ़ का अधिवक्ता संघ उनको सपोर्ट करता है। हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। हम प्रोटोकॉल में जाते हैं। हमको जब भी रात को 1 बजे 2 बजे, जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि कोविड के समय में भी हमारा न्यायालय मुश्किल से लास्ट ईयर ही बंद रहा होगा, उसके बाद इस साल हमारा न्यायालय पूरा खुला था। हम जनता के बीच जाके काम कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ कोर्ट में बैठ के काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो फील्ड में उतर के काम करने वाले लोग हैं। तो हम डुअल नेचर प्ले करते हैं। हम फील्ड पे भी काम करते हैं, कोर्ट पे भी काम करते हैं, और अच्छा काम करते हैं। हमने कोविड के समय पे भी इतना काम किया, इलेक्शन का भी काम करवाते हैं, और उसके साथ में हमारा कोर्ट चलता है। जबकि जो सिविल न्यायालय है वो तो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट का ही काम करता है। तो जब हम इतना काम कर रहे हैं, और वकीलों के साथ हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, बहुत
बहुत सारे वकीलों के साथ हमारे अच्छे टर्म्स से, हम उनसे हेल्प लेते हैं, वो हमसे हेल्प लेते हैं। लेकिन ये जो कुछ उपद्रवी लोग बीच में आ करके इस तरीके से न्यायालय की गरिमा को भंग किया है, तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अधिवक्ताओं को भी हमारा साथ देना चाहिए। और वो दोष क्या ये जो नॉन लाइसेंसी वकील हैं, क्या ये जो ऐसे हरकत कर रहे हैं जो इस प्रकार से लाइसेंस्ड है कि नहीं, ये तो जो अधिवक्ता संघ है वही बता पाएगा, है ना, उनको लाइसेंस मिला था कि नहीं मिला था। और हमारे सामने वो जो वकालतनामा पेश करते हैं तो उसका मतलब लाइसेंस्ड है तभी आए हैं। लेकिन अगर जो न्यायालय की गरिमा को ही तार कर दे रहा है, उसका तो लाइसेंस तुरंत अधिवक्ता संघ को ही कैंसिल कर देना चाहिए। अपना अधिवक्ता संघ में एक इंटरनल विप होना चाहिए, एक इंटरनल उनकी एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक एथिक्स होना चाहिए कि आप कोर्ट में हैं, आप रेवेन्यू कोर्ट में, आपको कैसा उनसे डिसिप्लिन करना है, उनका अपना एक मैंडेट होना चाहिए। ये हम लोग अधिवक्ताओं को नहीं सिखा पाएंगे, वो ये जानते हैं, हमसे ज़्यादा कानून कई जगह पे वो जानते हैं। हम तो रेवेन्यू लॉ पे काम करते हैं, वो बाकी सारे लॉज भी जानते हैं, तो हमें उनको सिखाना नहीं पड़ेगा, उनको बस इसको इम्प्लीमेंट करना है कि अपने बीच से कैसे वो अवांछित तत्वों को निकालें। अधिवक्ता है जो पल पल खड़े होकर हमारे पास हर किसी के लिए न्याय के लिए खड़े होते हैं, पल पल दुहाई देते हैं न्याय की। और ये ऐसे हैं जिनको सारी जानकारियाँ हैं, ये अगर अधिवक्ता बने हैं तो सारा कुछ उनका ज्ञान होता है। अगर कोई उस दिन ये घटना अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति ने आकर के ही होती तो हम उसे विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण हम एक बार क्षम्य भी था। लेकिन ये जो अधिवक्तागण हैं विधि विज्ञ हैं और उन्होंने इस प्रकार की घटना को कारित किया है, इसलिए ये क्षम्य योग्य भी नहीं है। इनको अगर इसी तरीके से हर व्यक्ति, जिस तरीके से रायगढ़ में कानून को अपने हाथ में लिया गया, अगर हम ये स्ट्राइक नहीं करते या हम अपनी मांगों को नहीं पहुंचाते, बात जब आपने मैडम से पूछा था सुरक्षा की, ऐसा नहीं है कि हम अपने आम जीवन में असुरक्षित हैं, हम काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई वकील का ड्रेस पहन के और हमसे रोज मिलते हैं और भीतर घात जैसा करेंगे तो फिर हम उनको इनकरेज करेंगे अगर हम उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो हम लोगों का यही रणनीति है कि हमारी 3 मांगे हैं, 3 सूत्री मांगे हैं, जब तक ये पूरा नहीं होती है इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे। इसको आप क्या दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये वाले समय में आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अगर ऐसे ही घटना घटती रहे? देखिए, आप लोगों को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई घटनाएं सामने आई है, मारपीट की घटनाएं, लेकिन यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस कोर्ट के माध्यम से अधिवक्ताओं का रोजी रोटी चलती है, कोर्ट का सम्मान करना हम सबका दायित्व है, उसी कोर्ट के भीतर घुस के रीडर से, वृत्ति से मारपीट करना और बीच बचाव करने वाले नायब तहसीलदार जो कार्यपालिक दंडाधिकारी भी होता है उसके साथ भी मारपीट करना, इतनी बड़ी साहस करना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और निर्दयी है। ऐसे में हम सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कृष्ण कुमार लहरे, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ। हमारे साथ तमाम जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात आती है तो वो सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि वकीलों का और कोर्ट में तहसीलदारों का जो मतलब कनेक्शन जो होता है, जो टर्म्स होता है, क्योंकि एक दूसरे के बिना उन दोनों का ही जो काम जो है चलता है। लेकिन अगर वकीलों के द्वारा काला कोट पहनकर अगर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो निश्चित है कि ये बहुत गलत है, क्योंकि एक प्रशासनिक पद पर पहुंचना ही एक बहुत संघर्ष का कार्य होता है और उस पद पर पहुंचने के बाद भी सम्मान नहीं मिलना, ये दुर्भाग्य की बात है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।